हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो बुरे जिन के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैं दुआ करता हूँ कि वो जितने भी वो शैतानी जिन हैं उनका सामना आप लोगों से ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे जिन भी हैं जो लोगों की किस्मत बदल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था औरंगाबाद में रहने वाले उस्मान के साथ। अब ये क्या कुछ हुआ था वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी मुझे बताया मेरी आंटी ने, जिनका नाम है जुबेदा जी। तो थैंक यू सो मच आंटी। खैर ये कहानी बहुत साल पुरानी है, जहाँ पर उस्मान नाम का एक पेंटर रहा करता था जिनके 5 बच्चे हैं। अब उस्मान की घर की हालत ठीक ठाक नहीं थी। ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये लोगों की मदद करते थे। मतलब इतनी गरीबी में भी, इतनी मुश्किलात में भी ये लोगों को पूछते थे कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं। इसलिए वो अपने औरंगाबाद में जिस एरिया में वो रहता था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। हालांकि इसका कोई दौलत या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में मतलब मैं यहाँ पर बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था और ये एक स्ट्रांग बिलीवर था। और साथ साथ उस्मान कभी भी नमाज नहीं छोड़ता था। फजर से लेके ईशा तक ये सारी नमाज पढ़ता था। इवन ये तहज्जुद भी पढ़ता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद जाता था और मस्जिद में ही सोता था और वहाँ से फजर पढ़ के आता था। अब ये एक बार तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, तब इसने सलाम फेरा और जब ये पीछे देखता तो 6-7 लोग इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखा उन लोग को और वो लोग इसको देख रहे हैं। अभी जैसे मस्जिद के गेट पे पहुंचा, जैसे पीछे पलटा तो वो 6 के 6 लोग गायब। सोचा ये लोग कहाँ से चले गए 6 लोग। अब उस्मान सोच रहा है कि यार ये कैसा हो सकता है। अब ये लोग इतनी रात को आए, जबकि तहज्जुद आज तक पहले ये अकेला ही पढ़ता था। ये 6 लोग कहाँ से आ गए। वो 6 लोग एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए, सफ़ेद और एकदम खूबसूरत, जिन्हें देखो तो लोग बस देखते रह जाओ। मतलब इतना चेहरे पे नूर था उन 6 लोगों के। अब उसको लगा कि हो सकता है ये लोग जिन तो नहीं है। अब वो अगली रात फिर मस्जिद में जाता है। अब मस्जिद में फिर वो नमाज पढ़ता है, फिर सलाम फेरता, देखता है पीछे के 6 लोग इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो हिम्मत करके पूछता है कि भाई साहब आप लोग कौन है। मैंने आप लोगों को कल भी देखा था, उससे पहले आप लोगों को मैंने देखा नहीं, आप है वो कौन। तो वो लोग बोलते कि उस्मान भाई, हम हमेशा यही नमाज पढ़ते थे लेकिन आपने हमको कभी नहीं देखा। अच्छा, ऐसा बोल के उस्मान चला गया। अब तीसरी रात को फिर जब उस्मान तहज्जुद की नमाज पढ़ने तो फिर ये देखता कि ये 6 लोग। अब ये इन लोगों से बात करने लगा। तब ऐसी बहुत सारी बातें जो उस्मान को अच्छी लगती थी, तो इन लोगों के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन उस्मान को इन लोगों ने साफ बता दिया कि हम लोग जीन हैं, हम लोग इंसान नहीं है। तो हमसे तुम मिलते हो ये बात तुम बाहर किसी को मत बताना। तो उस्मान बोला ठीक है। वो जिन लोगों को उस्मान की अदा इतनी अच्छी लगी, उसकी इबादत करने का तरीका इतना अच्छा लगा, वो दिन में भी उस्मान से मिलने लगे, मतलब नमाज उसके साथ पढ़ने लगे। अब क्या होता है कि एरिया के लोग देखते हैं कि यार उस्मान जब भी मस्जिद से बाहर निकलता है ये मुसाफा कर रहा है, लोगों से गले मिल रहा है, जबकि कोई नज़र नहीं आता है। मगर ये चीज़ उस्मान को नजर आ रही कि है कौन। और अब उस्मान रास्ते पे चल रहा तो ये बड़बड़ाता है, किससे बात करता है, हंसते हुए बात करता है और एकदम खुश नज़र आता है। जबकि आज से पहले उस्मान सीधा मस्जिद से घर पे आता था या काम पे चले आता था, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन अब उस्मान किन लोगों से बात कर जो लोग नज़र ही नहीं आते, तो अजीब सी बातें करते थे। लेकिन उस्मान के बारे में गलत बोलने से पहले 10 बार लोग सोचते थे, क्योंकि वो इतना दिल का अच्छा था कि किसी के मन में भी उस्मान के लिए बुरा नहीं आता था। खैर, अब उस्मान की बीवी को पता चला कि उनका शौहर ऐसा हरकतें कर रहा है, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आपके बारे में ऐसा बोलते कि आप मस्जिद से बाहर निकलते हो तो आप मुसाफा करते हो, गले मिल रहे हो, आप किससे बातें करते हो, कोई नज़र नहीं आता, तो आप ऐसा क्या हो, आपको दिमाग की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है जो आप हमको शेयर नहीं कर रहे हो। तो उस्मान बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुमको नहीं बता सकता। कहता अब उस्मान को पता चलता है कि उसकी एक बेटी को टीबी हुआ है। अब ये वो दौर है जब टीबी की बीमारी भी बहुत बड़ी बीमारी थी। मतलब किसी को टीबी होगा तो आज पर इसके लोगों को पता चल जाता था। तब ये बात उस्मान ने उन जिन लोगों को बताया कि मेरी बेटी को टीबी हुआ है। तो जिन लोगों ने एक पानी पढ़ के दिया उस्मान को, बोला कि ये पानी पिला दो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब उस्मान ने अपनी बेटी को पानी पिला दिया और उसकी बेटी को जब वो लोग चेकअप करा तो टीबी नहीं। तो उसकी बीवी बोली कि ऐसा कैसा हो सकता है,
आपने जो पानी लेके आए थे बेटी को पिलाया तो एकदम ठीक हो गई। तब उस बीवी ने अपने हस्बैंड पे प्रेशर डाल के पूछा कि बताओ उसके पीछे की वजह क्या। तब उसने बताया कि जिन लोग हैं जो अच्छे जिन हैं, जो मुझे मस्जिद में मिलते हैं, वहीं से मेरी उनसे बातचीत होती है अच्छे खासे, वो हमारे दोस्त थे। लेकिन ये बात उन्होंने मुझसे मना किया था तुम्हें बताने के लिए, किसी को बताने के लिए, कि मैं तुमको बता दिया हूँ कि तुमने मुझे अपने बच्चों की कसम दी थी, लेकिन अब तुम किसी को बताना नहीं। तो बोलती हाँ मैं किसी को बताऊंगी नहीं। अब दिन गुजरते गए। अब एक दिन उस्मान सफ़र के लिए बाहर गया। अब अजान का टाइम हो गया। अब वो आसपास देख रहा है कि मस्जिद नहीं है। अब उस्मान की एक अच्छी आदत थी कि जब भी वो ट्रैवलिंग पे कहीं जाता था काम की वजह से या कुछ भी वजह से, तो वो एक अच्छा साफ कपड़ा अपने साथ लेके लेता था कभी, क्योंकि साइड में कहीं पे भी वो जगह मिल जाता वो नमाज अदा कर ले, क्योंकि वो मैं कहा ना कि वो एक टाइम की भी नमाज नहीं मिस करता था। तो उसने कपड़ा निकाला और एक मैदान में नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो जिन उसके पीछे नमाज अदा करने आ गए। अब ये जिन हमेशा इसके साथ रहते थे। तब क्या होता है, ये नमाज पढ़ रहा तभी सामने से ना मट्टी से हवा में उड़ती है। अब नमाज तो तोड़ नहीं सकता ये, तो ये महसूस कर रहा है कि सामने कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसने पूरी नमाज पढ़ा। अब नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही वो आगे जाके देखता है तो अंदर से कुछ चीज़ें चमक रही थी ज़मीन के अंदर से। तो ये जिन लोग को बोलते हैं ये क्या है ये भाई साहब, ये देखो ये कुछ। तो जिन लोग बोलते हैं कि ये आपकी नेकी का, आपकी नमाज का, आपकी इबादत का, आपकी अच्छाई का तोहफा है। तो बोलता है क्या है ये। तो जैसे हटा के देखता तो एक पूरा मटका भर के सोना, पूरा मटका भर के सोना। उस्मान को बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ये तुम्हारे लिए तोहफा है हम जिन की तरफ से। बहुत खुशी खुशी वो अपने घर पे जाता है। तब रास्ते में पता नहीं उसके जैसा क्या हुआ, जैसे ही वो घर पे पहुंचा उसने वो पॉट तो दे दिया अपनी बीवी को, लेकिन उस वक्त से आज तक, उस वक्त से जब तक उस्मान जिंदा था, उसके ज़बान से एक अल्फाज नहीं निकली, उसके गले से एक आवाज़ तक नहीं निकली। अभी इसके पीछे की वजह क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस सोने की वजह से, उस गोल्ड की वजह से उस्मान की पूरी ज़िंदगी बदल गई, उसके पूरे बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। और मरते दम तक उसने अपनी जो इबादत वो कभी नहीं छोड़ी। अब इसके पीछे क्या वजह क्या थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये आवाज़ क्यों चली गई, उसकी क्या वजह थी, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये कहानी औरंगाबाद की एक सच्ची कहानी है, जो कि वहाँ की रहने वाली एक लेडी ने मुझे बताया, जिनका नाम जुबैदा है। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर दो प्रेस। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।